₹2,500 का पेमेंट शुरू। लेकिन क्या आपका नाम लिस्ट में है? आज हम करने जा रहे हैं वो खुलासा जो हर माँ, हर बहन, हर परिवार को जानना जरूरी है, क्योंकि इस बार रिपोर्ट ऐसी आई है जिसने पूरे झारखंड में हलचल मचा दी है। कहीं खुशियों की लहर है, तो कहीं फिर से इंतजार की रातें लंबी हो गई हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सयाद कैफे में। आज हम बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 2025 के उस बड़े अपडेट की, जो हर उस महिला के लिए बेहद जरूरी है जिसने अब तक फॉर्म भरा है या पेमेंट का इंतजार कर रही है। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि किसे पैसा मिल रहा है, बल्कि ये भी कि किनका नाम हटाया गया है और क्यों। साथ ही ब्लॉक वेरिफिकेशन रिपोर्ट में क्या-क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, वो सब आप जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मुख्यमंत्री मियां सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक बड़ी योजना है, जिसके तहत ताओं को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि उनके स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखा जा सके। सरकार की ओर से अब तक लाखों महिलाएं इसका लाभ ले चुकी हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो वेरिफिकेशन ड्राइव चली, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की। ₹2,500 का पेमेंट आखिर किसे मिला और किसे नहीं? रिपोर्ट के मुताबिक इस बार पेमेंट दो हिस्सों में किया जा रहा है। पहले ₹5,000 और उसके बाद ₹2,500, यानी कुल ₹7,500 की राशि। लेकिन बहुत सी महिलाओं के अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा है। वजह? ब्लॉक लेवल वेरिफिकेशन टीम की रिपोर्ट में पाया गया है कि कुछ महिलाओं ने डुप्लीकेट आधार नंबर से आवेदन किया था, कुछ के बैंक अकाउंट एक्टिव नहीं थे और कुछ मामलों में डेटा मिसमैच पाया गया। यानी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गड़बड़ी है, तो आपका पैसा रुका हुआ हो सकता है। अब बात करते हैं ब्लॉक रिपोर्ट के सबसे बड़े खुलासे की। झारखंड के कई जिलों जैसे पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, लोहरदगा, पलामू और दुमका में वेरिफिकेशन के दौरान पाया गया कि हजारों फॉर्म ऐसे थे जिनमें एक ही मोबाइल नंबर या आधार से कई एंट्री की गई थी। ऐसी एंट्री को अब कैंसिल किया जा रहा है। लेकिन अगर आपका फॉर्म असली है और सब कुछ सही है, तो टेंशन की बात नहीं, आपका पेमेंट जल्द ही आ सकता है। अब सवाल उठता है, अपना स्टेटस कैसे चेक करें? तो दोस्तों, इसके लिए सरकार ने आधिकारिक वेबसाइट और पोर्टल जारी किया है। आप http://www.jsl.ps.in या http://www.mmsy.jharkhand.gov.in साइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर या मोबाइल नंबर डालकर यह चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट स्टेटस क्या है, अप्रूव्ड, पेंडिंग या रिजेक्टेड। अगर पेंडिंग दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका डेटा अभी ब्लॉक ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए रुका है, और अगर रिजेक्टेड लिखा है तो इसका कारण जानने के लिए आपको अपने आंगनबाड़ी केंद्र या पंचायत सचिवालय से संपर्क करना होगा। दोस्तों, कई जगह से ये खबरें आ रही हैं कि कुछ माताओं ने 3-3 महीने से इंतजार किया, लेकिन अब तक पैसा नहीं पहुंचा। किसी का आधार लिंक नहीं था, किसी के बैंक अकाउंट में केवाईसी अपडेट नहीं था। इसलिए अगर आप भी ऐसी स्थिति में हैं, तो तुरंत बैंक जाकर अपना आधार लिंक और ई-केवाईसी करवा लीजिए, वरना आपके नाम पर जारी राशि सरकार के पास वापस चली जाएगी। सरकार ने साफ कहा है कि जो भी योग्य लाभार्थी हैं, उन्हें पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन गलत या अपूर्ण जानकारी देने वालों को किसी भी हाल में राशि नहीं दी जाएगी। और अब जब दूसरी किस्त यानी ₹2,500 का पेमेंट शुरू हो चुका है, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। अब बात करते हैं पेमेंट शुरू हुआ कहां से। झारखंड के कुछ जिलों जैसे हजारीबाग, धनबाद, बोकारो और रांची में दूसरी किस्त का भुगतान शुरू हो गया है। वहां जिन महिलाओं के डॉक्यूमेंट पूरे थे, उनके बैंक अकाउंट में पैसा सीधे डीबीटी के जरिए भेजा गया है। लेकिन कुछ जिलों में डेटा वेरिफिकेशन में देरी हो रही है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां इंटरनेट या बैंकिंग सुविधा सीमित है। इसलिए सरकार ने इस बार कैंप मोड में वेरिफिकेशन करने का आदेश जारी किया है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मेरा पैसा रुक गया तो क्या करूं? तो दोस्तों, आपके लिए यह जानकारी बेहद जरूरी है। अगर आपने सभी दस्तावेज सही दिए हैं, जैसे आधार, बैंक पासबुक, मातृत्व कार्ड और पंजीकरण प्रमाण पत्र, तो आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र या पंचायत कार्यालय में जाकर
वेरिफिकेशन स्टेटस स्लिप मांग सकते हैं। इस स्लिप में लिखा होगा कि आपका फॉर्म ब्लॉक ऑफिस तक पहुंचा या नहीं और किस कारण से रोका गया है। और अब सबसे बड़ा अपडेट, सरकार ने यह भी कहा है कि जिन महिलाओं का फॉर्म पेंडिंग वेरिफिकेशन में है, उन्हें दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। उनका पुराना डेटा अपने आप अपडेट होगा। बस केवाईसी और आधार लिंक सही होना चाहिए। दोस्तों, सच कहें तो ये योजना सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये हर मां के सम्मान की बात है। मैया सम्मान योजना का असली मकसद है कि महिलाओं को वो सहारा मिले जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन जब किसी गरीब मां का पैसा सिर्फ एक छोटी सी गलती या लापरवाही के कारण रुक जाता है, तो सोचिए उसकी क्या हालत होती होगी। इसलिए सरकार की तरफ से भी अब इस बार वेरिफिकेशन को पूरी पारदर्शिता से कराने का आदेश दिया गया है। अब बात करते हैं आने वाले अपडेट्स की। सरकार की तरफ से साफ संकेत मिले हैं कि दिसंबर 2025 से पहले सभी एलिजिबल महिलाओं को पहली और दूसरी दोनों किस्तें पूरी कर दी जाएंगी। यानी अगर आपका पैसा अभी नहीं आया है, तो अगली लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। बस ध्यान रखिए, आपका बैंक अकाउंट सक्रिय हो, आधार लिंक हो और किसी भी तरह की डुप्लीकेट एंट्री न हो। दोस्तों, इस बार जो वेरिफिकेशन ड्राइव हुई, उसमें कई ब्लॉक्स ने रिपोर्ट भेजी है कि 20 से 30% एप्लीकेशन डुप्लीकेट पाए गए। इस वजह से कई महिलाओं के पैसे अटक गए। लेकिन जो भी एलिजिबल थीं, उनके अकाउंट में धीरे-धीरे ट्रांसफर शुरू हो चुका है। तो अब सवाल उठता है, आगे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो पैनिक मत कीजिए। अपने ब्लॉक ऑफिस या आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर पूछिए कि आपका फॉर्म किस स्थिति में है। दूसरा, अगर आपके मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा है या साइट पर स्टेटस नहीं खुल रहा, तो थोड़ी देर बाद फिर से कोशिश करें। वेबसाइट पर कई बार सर्वर ओवरलोड होने से दिक्कत आती है। दोस्तों, हमारी टीम की सलाह है कि हर लाभार्थी महिला अपने दस्तावेजों की एक कॉपी अलग रखे, ताकि अगर ब्लॉक स्तर पर दोबारा वेरिफिकेशन मांगा जाए, तो आसानी से दे सकें। याद रखिए, सरकारी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपका हक आपको जरूर मिलेगा। और हाँ, अगर आपने फॉर्म सही भरा है, बैंक लिंक सही है और मोबाइल नंबर एक्टिव है, तो आपके अकाउंट में अगले कुछ हफ्तों में 2,500 रुपए आ सकता है। इसलिए रोजाना अपना बैंक स्टेटमेंट या मोबाइल मैसेज जरूर चेक करते रहिए। तो दोस्तों, यही था मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 2025 का पूरा अपडेट, जिसमें हमने जाना कि किससे पैसा मिला, किसका अटका है और आगे क्या करना है। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने गांव या मोहल्ले की महिलाओं के साथ शेयर करें, ताकि कोई भी मां इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। और हाँ, ऐसे ही सटीक और भरोसेमंद अपडेट्स पाने के लिए सैयद कैफे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर खबर सिर्फ दी नहीं जाती, समझाई भी जाती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस नई रिपोर्ट की, जिसमें बताया गया है कि किन जिलों में पेमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और किन में अब भी फाइलें पेंडिंग हैं। तब तक के लिए जय झारखंड।